ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे हैं पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद को। तो अब तक हमने डिस्कस किया था यम, नियम, आसन और प्राणायाम क्या है, ये हमने देखा था। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्राणायाम के फलम क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमें क्या फायदे होते हैं, उसके बाद में प्रत्याहार क्या है और उसका क्या फलम है। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि जो है उसके बारे में आने वाले पाद में बताया जाएगा। आज के इस सेशन के साथ में हमारा यह साधन पाद भी यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा। और एक बार साधन पाद कंक्लूड हो जाता है उसके बाद में हम पतंजलि योग सूत्र को एक बार के लिए साइड में रखेंगे और उसके बाद फिर से शुरू करेंगे वेदांता से रिलेटेड कोई दूसरा टेक्स्ट। तो आपके दिमाग में भी अगर कोई टेक्स्ट है या आप कुछ जानना चाहते हैं, भगवत गीता है, उपनिषद है वगैरह, ऐसे कुछ टेक्स्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए। हाँ, बाद में फिर से हम योग सूत्र को लेंगे, बट अलग समय अलग दिन में हम ले सकते हैं उसको, बट एक बार के लिए थोड़ा चेंज करेंगे और अद्वैत वेदांता से रिलेटेड कोई टेक्स्ट हम ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पिछली बार हमने देखा था प्राणायाम क्या है और अब हम देखेंगे प्राणायाम के फलम क्या है, उसके बाद में प्रत्याहार क्या है और प्रत्याहार के फलम क्या है। सो लेट अस चांट सूत्र 52। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। ततः रेफर्स टू उस यानी जो पिछले सूत्र में हम लोग बात कर रहे थे, सूत्र 49 ऑनवर्ड्स टिल 51 में हमने जो बात की थी प्राणायाम के बारे में, तो ततः रेफर्स टू उस प्राणायाम के अभ्यास से। क्या होता है उस प्राणायाम के अभ्यास से? क्षीयते यानी कमजोर पड़ना, नष्ट होना। क्या नष्ट होता है? प्रकाश आवरणम। प्रकाश के ऊपर का जो आवरण है, दैट विच वेल्स द लाइट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड और इज गेटिंग वीकंड। तो प्रकाश के ऊपर का जो आवरण है वो क्षीण होता जाता है, वो कमजोर होता जाता है। तो प्रकाश क्या है, यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली जब कभी हम शास्त्रों में प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो प्रकाश रेफर्स टू नॉलेज जो हमारे शास्त्रों का नॉलेज है, जो आत्मविद्या का नॉलेज है, आत्मज्ञान का जो नॉलेज है, वो नॉलेज होता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है कि प्राणायाम की साधना करने से आपको नॉलेज नहीं मिल सकता। नॉलेज तो केवल तभी मिलेगा जब आप नॉलेज हासिल करोगे, लेकिन प्राणायाम की साधना करने से, क्योंकि वो ग्रॉस है एज कंपेयर टू नॉलेज जो ज्यादा सटलर है, सो ग्रॉस के नॉट ब्रिंग द सटल। तो ऐसे कई कमेंट्रेटर हैं, कई ऑथर्स हैं जो वेल नोन है और जिन्होंने इस तरह से बताया है कि प्रकाश यानी नॉलेज के ऊपर का आवरण यानी जो अज्ञानम है वो मिट जाता है। लेकिन प्राणायाम से आपको नॉलेज नहीं मिलता, प्राणायाम से आपका इग्नोरेंस नहीं जाता है, प्राणायाम से आपका जाता है जो रजस और तमस है वो रिमूव होते हैं, क्योंकि प्रकाश का एक और अर्थ निकल के आता है सत्वगुण जिसके ऊपर रजस और तमस का आवरण है। सत्व इज द नेचुरल स्टेट, और जब रजस और तमस निकल जाते हैं तो क्या रह जाता है? सत्व यानी दैट प्योरिटी, दैट प्योर कॉन्शियसनेस अलोन रिमेन्स। सो प्राणायाम हो या समाधि हो, इन दोनों से आपको नॉलेज हासिल नहीं होता है। हाँ, इनसे आपका सत्व गुण प्रधान होता है, वो मैनिफेस्ट होता है, और आपका रजोगुण और तमोगुण जो उसको वेल करते, पर्दा करते, उसको कवर करते,
वो कमजोर होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं, और सत्व गुण आपका प्रबल होने लगता है। सो वी कैन नॉट टेक इट एज द नॉलेज विच रिवील्स, वी कैन नॉट टेक इट एज द इग्नोरेंस विच गोज अवे, बट यहाँ पे प्रकाश का मतलब है कि सत्व गुण यहाँ पे रिवील होता है और रजस और तमस उसके क्षीण हो जाते हैं। अब ये प्राणायाम किस तरह से मदद करता है इस वेल को निकालने के लिए, रजस और तमस को निकालने के लिए? जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम की मदद से जो हमारे अंदर का जो तमस है, तमोगुण है, जिसकी वजह से डलनेस है, तो वो कम होता जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन का संचार होने लगता है, तो हमारे अंदर चुस्ती स्फूर्ति आने लगती है, तो जो डलनेस है वो दूर होती जाती है। उसके अलावा जो हमारा माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, काम होता है और थोड़ा फोकस्ड होने लगता है, कंसंट्रेट करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो रजोगुण है उसका जो प्रभाव होता है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, मेंटल कंफ्यूजन है कोई, तो वो दूर होता जाता है। सो इस तरह से रजस भी कम होता जाता है, तमस भी कम होता है। और जब रजस और तमस कम होते हैं तो सत्व आपका नेचुरल स्टेट है वो प्रोमिनेंट होता है, रिवील होता है। सो इस तरह से प्राणायाम से आपको अनडिस्ट्रैक्टेड कॉन्टेम्पलेशन करने में मदद मिलती है, और जो बहुत ज़रूरी है हमारी साधना के लिए। तो ये प्राणायाम करने के और क्या फायदे हो सकते हैं वो बताया हमारे अगले सूत्र में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूत्र, सूत्र 53। धारणासु च योग्यता मनसः, धारणासु च योग्यता मनसः। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। च और, जो पिछले सूत्र में बताया उसके अलावा और हमें क्या मिलता है, वो वाला और। तो इसके अलावा हमें और क्या मिलता है? धारणासु मनसः योग्यता, धारणाओं में मन की योग्यता, काबिलियत बढ़ती है। तो प्राणायाम का एक और फायदा क्या है कि धारणा करने के लिए हमारा मन प्रिपेयर्ड हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, वो तैयार हो जाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, कंसंट्रेट करने के लायक हो जाता है। और जब वो कंसंट्रेट करता है तो एक तरफ वो कंसंट्रेशन करने के लायक होता है, दूसरी तरफ उसके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, विक्षेपा है, वो कम होते जाते हैं। तो एक तरफ विक्षेपा कम होते जाते हैं, दूसरी तरफ उसके कंसंट्रेशन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से धारणा यानी कंसंट्रेशन के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इन शॉर्ट, वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एकाग्र करना है तो अनायास ही यानी एफर्टलेसली वो उस स्थिति में कंसंट्रेट कर पाता है। तो अब आगे के जो सूत्र है उसमें प्रत्याहारों के बारे में बताया है, यानी प्राणायाम का जो नेक्स्ट स्टेज है वो प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार क्या है और प्रत्याहार के क्या लक्षण है और प्रत्याहार के क्या फलम है, वो इस पाद के आखिरी 2 सूत्र है जो हम अभी कवर करेंगे। लेट्स चांट सूत्र 54। स्वविषया संप्रयोगे, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार, चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः, इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। टुगेदर द होल सूत्र। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। स्व विषया संप्रयोगे, स्व यानी वंस ओन, विषया जो सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। स्व विषया यानी सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंसेस के जो विषय है, वस्तु है, वो उनसे संपर्क न करके हमारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क न करके फिर क्या होता है? चित्तस्य स्वरूपानुकार इव, चित्त स्वरूप से तादात्म्य सा होना, यानी हमारे जो इंद्रियां हैं वो बाह्य वस्तु की तरफ भागते रहते हैं। जब आपकी इंद्रियां सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ न जाकर
अपने चित्त के कहे अनुसार विषय भोग न करके हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, हमारी साधना के लिए क्या जरूरी है, वहां पर आपकी इंद्रियां केंद्रित होती है आपके चित्त के अनुसार। सो चित्त से एक रूप हो जाते हैं, चित्त के साथ जुड़ जाते हैं, चित्त के साथ मिल जाते हैं, उसके सपोर्ट में हो जाते हैं। सो इस इंद्रियों के अपने विषय भोगों से विड्रॉवल को कहते हैं प्रत्याहार। तो अगर हम देखें, देयर इज अ कांस्टेंट पुश एंड पुल हमारे इंद्रियों की तरफ से, देयर इज अ कांस्टेंट पुश फ्रॉम विद इन एंड देयर इज अ कांस्टेंट पुल फ्रॉम द आउटसाइड एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय द सेंस ऑब्जेक्ट। सो ये सेंस ऑब्जेक्ट और हमारे सेंसेस के बीच में एक आकर्षण चला आ रहा है, और वो इतना गहरा आकर्षण है कि अगर कोई हमसे हमारी प्रिय वस्तु ले ले या न दे तो हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे बच्चों को देख लो, उनको प्रिय होता है चॉकलेट, अगर आप उनको चॉकलेट दिखा के उनको न दो तो वो रोना शुरू कर देते हैं। और आजकल के जो मॉडर्न बच्चे हैं, उनके हाथ से अगर आप मोबाइल ले लो तो तांडव मचा देते हैं वहां पर। ये विषय वस्तु इतने पावरफुल है कि हम उसके वशीभूत हो चुके हैं और हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, उस ऑब्जेक्ट का हम पर कंट्रोल है। जबकि ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में इनर्ट है, और ये जो हमारा माइंड है, इंद्रियां हैं, वो तो उसमें तो चेतना का प्रवाह है। तो हमारी बुद्धि जो है अपनी इंद्रियों को इस अनप्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एरिया से विड्रॉ करता है, अपने सेंस ऑब्जेक्ट में इंडल्ज करने से विड्रॉ करता है और उसे चैनलाइज करता है, उसे दिशा दिखाता है और निर्देशित करता है प्रोडक्टिव एरिया में। अब जैसे भगवत गीता में अगर मैं कहूं कि कोई पिक्चर आप इमेजिन करो, तो आपके सामने एक ही पिक्चर आता है, रथ। रथ के ऊपर अर्जुन भी है और श्री कृष्ण भी है। तो ये जो रथ कल्पना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कठोपनिषद से ली गई है। सो रथ में क्या है, 4 घोड़े हैं, 4 हॉर्सेस हैं। अब 4 क्यों है, 4 दिशाएं हैं इसलिए। और ये घोड़े जो हैं वो चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये रथ है, जो अर्जुन का रथ है, जहां पे कृष्ण के हाथ में लगाम है, उनके घोड़े चारों दिशाओं में बेकाबू होकर दौड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे जो 4 घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं, जो चारों दिशाओं में विषय भोगों के प्रति दौड़ रही है, और उसकी जो लगाम है वो भगवान के हाथ में, यानी हमारी बुद्धि, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर के हाथ में है। और हमने अपनी लगाम अपनी बुद्धि और ईश्वर के हाथ में दे दी है, जिसकी वजह से ये चारों घोड़े बेकाबू होकर दौड़ नहीं रहे हैं अपनी विषय भोगों के प्रति। ये है रथ की कल्पना। और प्रत्याहार भी वही है कि अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो और अपने कंट्रोल में कर लिया, उसे कहते हैं जितेंद्रियः। और ये परिस्थिति को हम कहते हैं प्रत्याहार। अब प्रत्याहार के क्या फलम है ये बताया है हमारे नेक्स्ट और आखिरी सूत्र में। सो लेट अस चांट सूत्र 55। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। ततः, ततः अगेन उस, यानी जो पिछले सूत्र में हमने बात की थी, उस प्रत्याहार से, उस प्रत्याहार के प्रभाव से इंद्रियाणाम परमावश्यता, इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। यानी इंद्रियों के ऊपर हमारा वश हो जाता है। अब तक इंद्रियों का हमारे ऊपर वश था, मगर अब हमारा वश हो जाता है इंद्रियों के ऊपर। यानी अब इंद्रियों की रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, अब तक हमारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। बहुत ही सिंपल सूत्र है ये। सो इन शॉर्ट, अगर आप प्रत्याहार में स्टैब्लिश हो जाते हैं तो आपका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, और जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ जितेंद्रियः। सो नॉर्मली क्या होता है, हम इंद्रियों के कंट्रोल में हैं, लेकिन प्रत्याहार के स्टैब्लिश हो जाने पर इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती हैं। अब तक क्या होता था, हम अपने इंद्रियों के हिसाब से नाच रहे थे, लेकिन अब इंद्रियां हमारे इशारे पे नाचेगी। अब इस पे
पंचदशी का एक अध्याय है नाटक दीप प्रकरण, वो इसी बात को हाईलाइट करते हैं। नाटक दीप प्रकरण यानी आप इमेजिन कीजिए एक स्टेज शो हो रहा है जहाँ पे डांस का प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पे कुछ म्यूजिशियंस हैं और एक डांसर है, और वहां पे लोग बैठे जो तमाशा देख रहे हैं। और वहां पे जो नृत्यिका है, जो डांसर है, वो जो म्यूजिशियंस है उनकी ताल पे वो डांस कर रही हैं। तो ये जो डांस करने वाली डांसर है या डांस करने वाला डांसर है, ये इंद्रियों के भोग करने वाला जीवा है जो इंद्रियों के वश में है। तो जैसे जैसे ढोलक की या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है वैसे वैसे वो डांस करते जाते हैं। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सेंस ऑब्जेक्ट्स की ताल पर ये जो जीवा इंद्रिय भोग करना चाहता है या उसके वश में है, वो नृत्य करता रहता है। ये उस प्रकरण का सार है। तो वही बात यहां पर भी बताई गई है कि नॉर्मली हमारी इंद्रियों के वश में हम हो जाते हैं और हम उस हिसाब से नाचते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, प्रत्याहार के अभ्यास से हमारी इंद्रियों का कंट्रोल हमारे हाथ में है। अब हम उसके वश में नहीं है, वो हमारे वश में है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जितेंद्रिय। और ये कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जो इंद्रियां हैं, इनका आकर्षण सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारी साधना के लिए। प्रत्याहार में हमारे ये सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन से हम बाहर निकलते हैं। उसके बाद है धारणा, ध्यान और समाधि। उसके लिए चाहिए प्रॉपर कंसंट्रेशन। तो जब तक इंद्रिय कंट्रोल नहीं होगा, प्रॉपर कंसंट्रेशन संभव नहीं है। आप कितना भी मेडिटेट कर लो, लेकिन जब तक प्रत्याहार की स्थिति नहीं आई है, आप मेडिटेट तो छोड़िए, धारणा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे फिर। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन, और ये पतंजलि योग सूत्र का द्वितीय पाद भी हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, इसके बाद में वी विल टेक अप अ न्यू टॉपिक्स, अ न्यू टेक्स्ट। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि भगवद गीता वेदांत शास्त्र से आप क्या सीखना चाहते हैं। लेकिन अगले कुछ हफ्तों तक हम लेंगे Q&A, यानी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमें हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, आप उसे ज्वाइन कर लें। और अगर आपको हमारा वेदांता का लाइव कोर्स भी अटेंड करना है तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां हमें मैसेज कर दीजिए कि आपको वेदांता का कोर्स ज्वाइन करना है। और ये वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने वेदांता गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।